बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने अकबर बादशाह जो कि बादशाहों में बादशाह के 17वें बादशाहों में जिसने अकबर आजम का लक़ब लिया, जिसे शहंशाह अकबर भी कहा जाता है, और उसका एक करीबी वजीर बीरबल जो एक छोटी सी मुलाजमत करता था, वो आखिर अकबर बादशाह का इतना करीबी और ख़ास वजीर कैसे बना? अकबर बादशाह को उसने अपनी अक्लमंदी से कैसे मुतासर किया? ये सब आपको आज इस दिलचस्प और सबक आमोज़ वीडियो में बताएंगे। एक दफ़ा अकबर बादशाह महल में बैठा हुआ था। उसने अपने एक मुलाजिम को बुलाया जो कि अकबर बादशाह को पान बनाकर खिलाता था। सिर्फ उसकी यही जिम्मेदारी थी कि वो हर बादशाह को पान की ग्लोरी बना बना कर खिलाता था। एक दिन अकबर बादशाह ने उसे अजीब सा हुक्म दे दिया कि बाजार में जाओ और जाकर बाजार से आधा किलो चूना लेकर आओ। अकबर बादशाह का मुलाजिम बाजार में गया तो एक पान वाली दुकान पर पहुंचा और जाकर उसने हुक्म दिया कि आधा किलो चूना दिया जाए। वहाँ एक नौजवान जो कि उस दुकान पर मुलाजमत करता था, उसने पूछा कि तुम चूना किस लिए लेने आए हो? उसने कहा, मैं अकबर बादशाह का मुलाजिम हूँ, बादशाह ने हुक्म दिया और मैं लेने के लिए चला आया। उस नौजवान ने अकबर बादशाह के मुलाजिम से पूछा, ये बताओ कि तुम बादशाह के पास कौन सी मुलाजमत करते हो? उसने कहा कि मैं अकबर बादशाह के महल में अकबर बादशाह की खिदमत करता हूँ और उसको पान बनाकर खिलाता हूँ। उस नौजवान ने कहा, फिर अगर तुम अकबर बादशाह को पान खिलाते हो तो आज चूने की जगह आधा किलो दही ले जाओ। अकबर बादशाह का मुलाजिम बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा और कहा कि चूना और दही का क्या जोड़ है? मैं चूना ही लेकर जाऊंगा, मैं अपने बादशाह की हुक्मदुली नहीं कर सकता। इस नौजवान ने उसे समझाया कि तुम मेरी बात मानो और आज अपने बादशाह के लिए दही ले जाओ। अगर बादशाह तुम्हें कुछ कहे तो मेरा कहना। अकबर बादशाह का गजब का सामना मैं करूंगा। पर किसी तरीके से उस नौजवान ने उसको आधा किलो चूने की जगह दही लेने पर मजबूर कर दिया। वो नौजवान जो कि अकबर बादशाह का खास मुलाजिम था, बड़ा हैरान था कि आखिर इस नौजवान ने मुझे चूने की जगह आधा किलो दही लेने पर क्यों मजबूर किया। ये सवाल वो महल में पहुंचा तो अकबर बादशाह ने अपने तख्त पर बैठा हुआ था। अकबर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और कहने लगा, हजूर, मैं आधा किलो चूना लेकर आ गया। अकबर बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि अभी इस वक्त तुम इस आधा किलो चूने को तमाम दरबारों के सामने खा जाओ। वह नौजवान बड़ा परेशान हुआ। फिर उसे नौजवान की बात समझ में आ गई, वो मुझे क्यों चूने की जगह दही लेने के लिए कह रहा था। उसने उसी वक्त बादशाह के हुक्म की तामील की और चूने की जगह दही को गटागट पी गया। जब सुबह हुई तो अकबर बादशाह ने अपने खास वजीर से पूछा कि मेरे पान वाले मुलाजिम का क्या बना? तो वजीर ने बताया, हजूर, हैरानी की बात है, वो तो बिल्कुल सेहतमंद है और पहले की तरह आपके लिए पान तैयार कर रहा है। अकबर बादशाह ये सुनकर अपने तख्त से उठा और बड़ा हैरान हुआ और कहा, वो कैसे बच गया? एक आदमी आधा किलो चूना खाने के बाद कैसे बच सकता है? अकबर बादशाह ने हुक्म दिया कि उस वजीर को मेरे पास भेजो। जब वो मुलाजिम अकबर बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो अकबर बादशाह ने उसे पूछा, बताओ कि आखिर क्या माजरा हुआ कि तुम आधा किलो चूना खाने के बाद भी फिर भी बच गए? पहले तो वो लड़खड़ाने लगा, लेकिन बाद में फिर अकबर बादशाह को बताया कि बादशाह के हुक्म पर उसने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि कल उस पान वाले दुकान पर खड़े नौजवान ने मुझे आधा किलो चूने की जगह दही लेने पर मजबूर कर दिया और कल मैंने चूने की जगह दही खाई, जिसकी वजह से मैं भी पहले से भी सेहतमंद हो गया। ये सुनकर अकबर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर उस नौजवान ने कैसे पता चला कि मैं इस नौजवान को चूने से कत्ल कर रहा हूँ। अकबर बादशाह ने अपने मुलाजिम को उस पान वाले के पास भेजा। जैसे ही वो मुलाजिम दुकान पर पहुंचा तो उस नौजवान ने कहा कि बादशाह ने मुझे बुलाया है। अकबर बादशाह का वजीर बड़ा हैरान हुआ कि ये नौजवान बहुत ही अक्लमंद है। इसने कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। फिर वो नौजवान बादशाह अकबर के मुलाजिम के साथ महल की तरफ रवाना हो गया। जब अकबर बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो अकबर बादशाह ने नौजवान से पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, हजूर, मेरा नाम बीरबल है। बादशाह ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला इस नौजवान को आज मैं चूना खिलाने लगा हूँ, इसलिए तुमने उसे चूने की जगह दही खिला दी? बीरबल मुस्कुराने लगा और कहा, हजूर, मैंने जब उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो तो उसने कहा कि मैं बादशाह अकबर के लिए पान तैयार करता हूँ।
تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ اس نے آج چونا زیادہ لگا دیا ہوگا، جس کی وجہ سے اکبر بادشاہ کی زبان پر زخم ہو گئے ہوں گے، اور اسی وجہ سے بادشاہ سلامت نے اپنے ملازم کو چونا کھلا کر سبق سکھانے کا سوچا ہوگا۔ تو بادشاہ اکبر بڑا حیران ہوا اور کہا کہ تم نے بالکل درست فرمایا، لیکن تم نہیں جانتے کہ بادشاہ کے حکم کی عدولی کی کیا سزا ملے گی۔ بیربل نے کہا، اکبر بادشاہ کی طرف سے دی گئی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا ارادہ حکم عدولی کا نہیں تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ ایک بے گناہ کے خون سے شہنشاہ کے ہاتھ نہیں رنگنے چاہیے۔ لیکن لوگ یہ نہ کہیں کہ اکبر بادشاہ جیسے عظیم بادشاہ نے ایک چھوٹی سی غلطی پر ایک معصوم کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ بیربل سے بہت خوش ہوا، اور اس کے بعد اکبر بادشاہ نے بیربل کو اپنے محل میں ملازمت پر رکھ لیا، اور اکبر بادشاہ نے بیربل سے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تمہیں اپنی قیمتی زمینوں میں سے ایک زمین کا ٹکڑا دوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بیربل ایک عام ملازم، حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیربل آخر اکبر بادشاہ کا خاص وزیر کیسے بنا؟ دوستو، ایک دن اکبر بادشاہ بیربل کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اکبر بادشاہ کی نظر ایک اونٹ پر پڑی جو درختوں سے پتے کھا رہا تھا۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے پوچھا، یہ بتاؤ اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہے؟ اکبر بادشاہ کیا کیا گیا وعدہ بیربل بھولا نہیں تھا کہ بادشاہ اکبر نے بیربل کو زمین کا ٹکڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بیربل نے موقع پر چونکا مارا اور کہا، حضور، شاید اونٹ نے بھی کسی سے وعدہ کیا ہوگا اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہوگی۔ اس طنزیہ جواب سن کر اکبر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، لیکن کیونکہ دوسری طرف یہ بھی خوشی ہوئی کہ بیربل نے کیسے عقل مندی سے دو باتوں کا جواب ایک ہی بات میں دے دیا۔ اکبر بادشاہ نے اسے پہلے سے بھی دگنی زمین عطا کر دی۔ دوستو، تیسرا اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بادشاہ اکبر نے 9 وزیروں میں سے ایک وزیر ایسا تھا جو بیربل کی ترقی کو دیکھ کر وہ عام ملازم تھا اور بادشاہ کا اتنا قریبی ساتھی بن گیا۔ اس سے وہ بہت حسد کرنے لگا اور ہر وقت یہ موقع تلاش کرتا تھا کہ کس طرح بیربل کو بادشاہ اکبر کی نظروں میں گرایا جائے اور اس کو محل سے نکالا جائے، تاکہ اکبر بادشاہ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اور ہم بادشاہ کی اکبر کی نظروں میں دوبارہ سے بلند ہو جائیں۔ لیکن بیربل کی ذہانت تھی کہ اس نے تمام وزیروں کو اکبر بادشاہ کی نظروں میں بلا دیا تھا۔ جو اکبر بادشاہ اپنے سارے کام 9 وزیروں سے کرواتا تھا، اب وہ صرف کام ایک بیربل ہی کرتا تھا۔ اکبر بادشاہ کسی بھی معاملے پر گفتگو کرنی ہوتی تو ان 9 وزیروں کی بجائے صرف بیربل کو ہی بلاتا۔ اس وجہ سے وزیر بیربل سے بہت حسد کرتے تھے، لیکن ان میں ایک وزیر بیربل سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا۔ ایک دن وہ اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، حضور، آپ ہر فیصلہ، ہر بات بیربل سے مشورہ کرانے کے بعد کرتے ہیں۔ اگر بیربل اتنا ہی ذہین ہے تو میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے، میں اس کو اپنا مرشد مان لوں گا۔ بادشاہ اکبر نے کہا، مجھے تمہاری بات بالکل اچھی لگی۔ بادشاہ اکبر نے بیربل کو دوبارہ دربار میں بلایا اور کہا کہ تم اس وزیر کے 3 سوالوں کا جواب دو گے۔ اگر تم جواب نہ دے سکے تو میں تمہیں محل سے نکال دوں گا۔ اگر تم نے اس کے جواب دے دیے تو یہ تمہیں میرے بعد اپنا بادشاہ مانے گا۔ بیربل نے کہا، حضور، مجھے اس کی شرط منظور ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا، بیربل، یہ بتاؤ، اکبر بادشاہ نے چند سال پہلے ایک پہاڑی پر قبضہ کر لیا، بتاؤ اس کے کئی مربع میٹر پھیلی پہاڑی پر چناور کتنے درخت؟ بیربل نے اس نے کہا، میں تمہارے سوال کا جواب ایک شرط پر دوں گا۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ بیربل نے کہا، تمہیں پہلے گنجا ہونا پڑے گا، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اس وقت حکم دیا کہ ایک حجام کو بلایا جائے۔ وزیر پر پیٹ کہ حضور رحم کرے، لیکن اکبر بادشاہ نے کہا، اب اس سوال کا جواب جاننے کے لیے تمہیں گنجا ہونا پڑے گا۔ حجام کو بلایا گیا۔ اکبر بادشاہ نے حجام کو حکم دیا کہ اس وزیر کے سارے بال منڈوا دیے جائیں۔ جب حجام نے اپنا کام مکمل کر لیا تو اکبر بادشاہ نے بیربل سے کہا، تمہارے سوال کا جواب کیا ہے؟ بیربل نے کہا، جتنے تمہارے سر کے بال ہیں، جتنے تمہارے آگے پڑے ہوئے ہیں، اتنے
और अगर इतने तुम्हें शक हो तो पहले इन बालों को गिन लो, फिर जाकर इस पहाड़ी पर मौजूद तमाम दरख्तों को गिन लो। अगर उनकी तादाद आपस में बराबर ना हुई तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो वजीर खामोश हो गया, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन था। बादशाह समेत तमाम वजीर इस पर हंस पड़े, क्योंकि इसने बड़ी बड़ी जुल्फें रखी हुई थी। अब वो अपनी चालाकी में सर के बाल भी मुंडवा बैठा, इससे बदला लेने के चक्कर में। बीरबल ने दूसरा सवाल किया और कहा, अच्छा ये बताओ, अकबर बादशाह की बादशाहियत कितने सालों तक कायम रहेगी? ये सवाल सुनकर बादशाह भी बीरबल की तरफ मुतवज्जा हो गया और सोचने लगा, अब इस सवाल का जवाब बीरबल कैसे देगा। लेकिन बीरबल ने बड़ी आसानी से कहा, जब तुम्हारी मौत होगी उस वक्त ही बादशाही अकबर की सल्तनत खत्म हो जाएगी। ये सुनकर उस वजीर ने कहा, ये मैं कैसे मानूं? फिर बीरबल ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर देता हूँ। अगर तुम्हारी मौत के बाद अकबर बादशाह की सल्तनत खत्म न हुई तो मैं अकबर बादशाह से सजा के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अकबर बादशाह ने वजीर से कहा, बताओ क्या मरने के लिए तैयार हो? उसने कहा, नहीं हजूर, मुझ पर रहम करो। अकबर बादशाह ने कहा, फिर तीसरा सवाल पूछो। अब इसने तीसरा सवाल ये पूछा कि एक आदमी की बीवी सीढ़ी पर चढ़ रही थी, उसके शौहर को उस पर गुस्सा आया तो उसने अपनी बीवी को कहा, अगर तुमने सीढ़ी के ऊपर एक कदम आगे रखा तो तुम्हें तलाक, और अगर तुमने एक कदम नीचे रखा तो तुम्हें तलाक, और अगर तुमने सीढ़ी से छलांग लगाई तो तुम्हें तलाक। अब बताओ वो औरत क्या करेगी कि वो तलाक से कैसे बचेगी? तो बीरबल ने कहा, सवाल तो बड़ा आसान है। बीरबल ने कहा, अगर उसका कोई भाई या बाप उसको सीढ़ी समेत दीवार से उतार दे और उसके बाद वो सीढ़ी से उतर जाए तो उस तरह इसकी तलाक नहीं होगी, क्योंकि इस तरह इस आदमी को तीनों शर्तें पूरी नहीं होंगी। ये सुनकर वजीर बड़ा हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि वो अकबर बादशाह की नजरों में पहले ही गिर चुका था और अपने सर के सारे बाल भी मुंडवा चुका था। एक दफा अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बताओ मेरे महल में तुम्हें सबसे मनहूस आदमी कौन लगता है? अकबर बादशाह ने ये बात सुनकर बीरबल को याद दिलाया कि बादशाह अकबर ने महल में एक ऐसा आदमी भी है, अगर उसकी सुबह सुबह उठते ही पहली मर्तबा उसे देख ले तो सारा दिन उसे आराम नसीब नहीं होता। अकबर बादशाह ने कहा, ये मैं कैसे मान लूं? बीरबल ने कहा, हजूर चंद दिनों में मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। 2 दिन के बाद अकबर बादशाह ने जैसे ही सुबह अपने कमरे से निकला तो वो आदमी सामने खड़ा था। अकबर बादशाह ने उसे देखा और उसके बाद बीरबल ने सारा दिन अकबर बादशाह को ऐसे ऐसे कामों में मशगूल रखा कि अकबर बादशाह को सारा दिन आराम करने का मौका न मिला। शाम को बीरबल ने अकबर बादशाह को कहा, हजूर आप थके थके लग रहे हैं। अकबर बादशाह ने कहा, पता नहीं आज किस मनहूस का चेहरा देख लिया, सारा दिन आराम नसीब नहीं हुआ। इतने में बीरबल मुस्कुराने लगा तो अकबर बादशाह को बीरबल की वो बात याद आ गई और फिर अकबर बादशाह ने कहा, तुम्हारी तो बात बिल्कुल ठीक है, सुबह दुरुस्त साबित हुई, इसलिए वो ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये मुझे दोबारा मिलेगा, सारा दिन मैं बेआराम रहूंगा। जब बीरबल ने देखा कि ये बात तो हंसी मजाक के लिए थी, अब इसकी जान कैसे बचाई जाए। अब दोबारा बीरबल ने कहा, हजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। बादशाह ने कहा, बताओ। हजूर आपने इसका चेहरा देखा, आपको सारा दिन सुकून नहीं मिला, लेकिन उसने भी आपका सुबह सुबह चेहरा देखा तो मौत की घाट उतर रहा है। आप बताएं कि आप दोनों में से कौन सा ज्यादा मनहूस है? अकबर बादशाह ने बीरबल की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि बीरबल ने कितनी अक्लमंदी से उसके साबित कर दिया कि कोई आदमी मनहूस नहीं होता, ये सिर्फ हमारे दिमाग का ख्याल है। दोस्तों, ये थी बीरबल और अकबर बादशाह की दिलचस्प कहानी जो आज हमने आपको सुनाई। अगर आपको बादशाह और बीरबल की अक्लमंदी के वाक़ये अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।